नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले उन्होंने कल अपनी सीएमशिप से अपने इस्तीफा दिया। उसके बाद जेएमएम लगातार कोशिश कर रहा है राज्यपाल जी से मिलके अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से वो डिले होता जा रहा है। फिलहाल आज 5:30 के आसपास का समय दिया गया है कि 5 लोग के आसपास जेएमएम के 5 लोग जाएँगे और सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगे। बीजेपी का इसके उलट कहना है कि हेमंत सोरेन के पास बहुमत है ही नहीं। निशिकांत दुबे जी ने बताया है कि उनके 48 विधायकों में से सबके सब हेमंत सोरेन के साथ नहीं हैं। कई हैं जो उनके उनसे दूर हैं और साफ तौर पे हमारे साथ हैं। कुछ पॉइंट्स पर हेमंत सोरेन जी ने बताया है कि सुनियोजित तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। जबरदस्ती केस बनाया गया है, जाली पेपरों के अंतर्गत बनाया गया है। जो जमीन नहीं बिक सकती, उस केस में उनको फंसाने का काम किया गया है। एक आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उस चीज से सरकार को दिक्कत हो रही है, इसीलिए तंत्रों का इस्तेमाल करके आदिवासी, दलित, गरीब को परेशान करने का काम किया जा रहा है और वो शिबू सोरेन के बेटे हैं, तो झुकेंगे नहीं। तो आज इन्हीं सब बातों को लेके सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी के पास चलूंगा और उनसे उनका टेक चाहूंगा। सर, जो ये वीडियो आया है हेमंत सोरेन जी का गिरफ्तारी से पहले, इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा कि जो-जो इन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, प्लस मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी अगर आदिवासियों को अपने फेवर में करना चाहती है, तो एक आदिवासी बहुल सरकार को अगर इस तरह से वो जाती है, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा? आपको नहीं लगता कि आपकी लगभग 80 लोकसभा सीटें खतरे में पड़ जाएँगी? अगर ऐसा होता है तो हैट्रिक लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनिल गोयल जी। आकाश जी, सबसे पहले तो हमारे आदिवासी भाई समझदार हैं, देश हित की सोचते हैं। वो इस तरह की नौटंकियों में विश्वास नहीं रखते। आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री अपने आप को कह कर के आपको जब आदिवासी समुदाय की महिला को हम राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो क्या इन्होंने खुल करके उन आदिवासी महिला का समर्थन करा? मैं एक बात बूझना चाहता हूँ कि आप अपने हित के लिए आदिवासी कार्ड खेलते हैं, लेकिन आदिवासी के हित की नहीं सोचते। कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचारी है, कोई भी आदमी आतंकवादी है, कोई भी आदमी माफिया है, कोई भी आदमी गलत काम करता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी समाज से तो जुड़ा होगा। अगर उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती है, तो अपने दुहाई समाज की देन लगे, तो ये कहाँ का समाज के साथ न्याय है? आप समाज के साथ न्याय करो, समाज के हित की बात करके। आप अपना हित साध करके आदिवासी, आदिवासी कह करके आप अपना हित साध रहे हैं। अब जो मानो ये सोरेन दूसरे जो इनके चचा के चचेरे भाई हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं, क्या वो आदिवासी नहीं है? क्या बाकी लोग आदिवासी सिर्फ हेमंत सोरेन ही आदिवासी है? आप ये क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो कि अगर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसकी जांच चल रही है, उस जांच के अंदर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता क्या है? आप इसको आदिवासी का रंग देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? यानी आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप राजनीतिक लाभ लेकर आदिवासी भाइयों को बहकाना चाहते हैं। लेकिन वो आदिवासी भाई ये भी देख रहे हैं, जो आप तो सिर्फ एक सुबू सुरेन के एक स्टेट की बात करो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो इन्होंने उसका विरोध करा, समर्थन नहीं करा। इनके जो गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, इनके विरोध में उम्मीदवार खड़ा करा, जगह जगह चुनाव प्रचार करा। कम से कम शिबू सोरेन तो कहते कि नहीं जी, मैं तो खुला समर्थन द्रौपदी जी का करता हूँ, माननीय राष्ट्रपति जी का, क्योंकि हमारे आदिवासी हैं। आज अगर वो वहां करते, तब तो आदिवासी सोचते कि ये लोग आदिवासियों की सोचने की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी की नहीं सोच रहे, ये अपने हित की बात सोच रहे हैं। आदिवासी तो कार्ड खेल करके गुमराह करने के, लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कही कि मेरे ऊपर झूठ या फर्जी काम आरोप लगाए जा रहे हैं। जब ये एससी-एसटी के तहत ईडी वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, तो जो भी इन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे? उनके खिलाफ भी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? उनके नाम क्यों नहीं पेश करे? किस तरीके से उनके साथ हम फ्रॉडबाजी हो रही है? आप फ्रॉडबाजी करके, जमीनों को बेच करके, सरकारी सेना की जमीन को बेच करके, और आपको मेरे ऊपर फ्रॉड के केस बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके ऊपर फ्रॉड के केस बनाए जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाकर के बोलते हैं ईडी के सामने कि भाई अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा को भुगतने जा रहा हूं, लेकिन ये सिद्ध तो करो मैं दोषी हूं।
आप क्यों 10-10 समनों का ये इंतजार देखते हैं? वो 10-10 समन आपको बुलाते हैं और आप आते नहीं है। जब गिरफ्तारी की तलवार लटकते हैं तो 48 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं और 48 घंटे गायब होने के बाद पूरी प्लानिंग बनाते हैं। अब प्लानिंग बनाने के मैं मुख्यमंत्री नहीं तो मेरी घरवाली मुख्यमंत्री। और जब विरोध हुआ, नहीं बन पाए तो मेरा भाई मुख्यमंत्री। आप ये परिवारवाद, मेरी घरवाली, मेरा भाई, आदिवासी का सोच रहे हो, अपने परिवार की सोच रहे हो, अपनी खुद की सोच रहे हो और आदिवासी कार्ड खेल रहे हो। आप अगर ये बात आदिवासी बात होती तो आप अपनी पत्नी को तो नहीं लाते प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आदिवासी बात होती अपने भाई को तो नहीं लाते, चुनने देते सभी विधायकों को, जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री चुनेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन नहीं, मैं आदिवासी हूँ, मेरा परिवार आदिवासी है, बाकी कोई आदिवासी नहीं है। बाकी सब तो मुझे वोट देने के लिए है, बाकी सब तो मुझे मतलब मेरे साथ खड़े हो जाएं, मेरा समर्थन करें। चाहे मैं देश को लूटूं, चाहे मैं जनता को लूटूं, चाहे मैं झारखंड को लूटूं, मुझे लूटने का अधिकार दे। मतलब आप ये किस स्तर की चर्चा वो चाहते हैं हमसे करना, जनता से किस स्तर की अपेक्षा करते हैं। और दूसरी जी बात सर। बड़ा स्पष्ट है, एक बात जो ये 5 लोग, किन 5 लोगों को बुलाया जा रहा है? उन 5 लोगों को बुलाया जाए जो 5 लोग जिन्होंने अपने अपने दल की तरफ से समर्थन का वायदा करा। यानी एक जो कांग्रेस ने अगर समर्थन पत्र के दिया तो कांग्रेस के नेता को, जो आपके इनके गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने इनको समर्थन के पत्र दिए हैं, उनके नेताओं को बुला करके ही ये बात पूछी जा रही है कि क्या ये ठीक है कि माननीय राज्यपाल क्या बूझेंगे, किस तरीके से बूझेंगे। लेकिन एक जिस तरीके से उनको बुलाया तो सीधी एक जनरल बात ध्यान में आती है कि ये भाई क्या तुम्हारा समर्थन किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है, या आप इनका समर्थन दे रहे हो। जो भी राज्यपाल जी किस तरह से उनको बात करेंगे, क्या बूझेंगे, लेकिन ये सच्चाई जानना चाहेंगे जरूर कि वो इनको शपथ पर जब बुलाएंगे, जब ये विश्वास हो जाएगा कि इनके पास बहुमत है और उस विश्वास के साथ इनको शपथ ग्रहण कराएंगे, या जो भी परिप्रेक्ष्य में जो भी समय होगा उसके साथ देखेंगे। लेकिन इसमें आदि अपनी बात को रखना, अपने पक्ष को रखना, एज ए मुख्यमंत्री अपनी बात कहना, एज ए विधायक अपनी बात कहना, आदिवासी कार्ड खेलने की क्या क्या जरूरत पड़ रही? जी सर, जवाब ले लेते हैं। आदिवासी कार्ड खेलना था तो माननीय द्रौपदी मुर्मू के साथ क्यों नहीं आदिवासी कार्ड खेला गया? क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? इसलिए आदिवासी समुदाय को आप इतना बेवकूफ मत समझो कि वो आपके बहकावे में आकर के आपके हिसाब से वोट पोल करेगा। और दूसरी जी मैं एक सर, बात और जवाब ले बताऊं, लेते हैं अब। आकाश जी एक सेकंड, चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार होती जाती रहेगी, लेकिन देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश के अंदर परिवारवाद खत्म होना चाहिए। इस पर देश कटिबद्ध है और देश परिवारवाद से भी उब चुका है, देश भ्रष्टाचार से भी उब चुका है और इस भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने के लिए देश मन बना बैठा है। और इसलिए जो परिवारवादी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो अपने बारे में सोच लें, देश उनकी तरफ नहीं है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जी इससे जवाब लेता हूँ। गोयल जी, नितिन जी का बेसिकली यही कहना है कि और वैसे आज बजट भी पेश हुआ है, लेकिन इसमें गौर करने की बात है कि बजट में महँगाई और बेरोज़गारी के आंकड़ों की ज़्यादा बातें चर्चा नहीं हुई है। ख़ैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग आज के बेस पे रहते हैं। अखिलेश जी ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो बीजेपी सरकार है, वो महँगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य करती है और कोशिश कर रही है कि जहाँ-जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ ऑपरेशन लोटस चलाया जा सके या फिर सत्ता में जो बैठे हैं, उनको किसी तरह से उलझाया जा सके कि चुनावों में वो बिज़ी ना हो पाएँ, अपनी चीज़ों में उलझे रहें और ताकि उसका फ़ायदा आगे चल के चुनावों में बीजेपी उठा सके। इस आरोप पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल गोयल आकाश जी। जी, मैं अभी एक-एक बात का जवाब दूँगा, लेकिन ये जो हम यहीं इकट्ठे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, कब तक खड़े हुए हैं इस पर ही प्रश्न चिन्ह है। कल तक नीतीश कुमार जी भी इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे। मिलन देवड़ा भी इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे और बहुत से कांग्रेसी नेता इनके साथ मजबूती से खड़े हुए थे। आज सारे एक-एक करके डूबती हुई नाव से कूद रहे हैं। ये भी कब तक खड़े रहेंगे ये बताएँ? इंडी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, 16 सीट अपनी आप पहले डिक्लेयर कर देते हैं, कांग्रेस को पता नहीं होती है। ये तो गठबंधन के हालचाल हैं, एक बात। दूसरी बात है, जो अभी मेरे भाई ने कही, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी-चौड़ी बात कही है। आप ये बताएं, केजरीवाल ने पूरे कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, शीला दीक्षित से लेकर के और वित्त मंत्री चिदंबरम तक। उन्होंने आपको पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट कांग्रेस कहा। तो क्या केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा? अगर वो ठीक कहा
तो इसका मतलब आप अपने आप को भ्रष्टाचारी मानते हैं। और अगर उसने गलत कहा तो आज उसको अपने गठबंधन में शामिल क्यों कर रखा है? कांग्रेस केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहती है। मेरा कहने का मतलब ये कि तुम एक दूसरे पर आरोप लगाते हो, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हो, और अगर जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो आप में बेचैनी छा जाती है। आप लोगों के ही है। अगर ये हेमंत सोरेन का भी आरोप, एक आम पब्लिक ने एक लेटर डाला था, वो मुख्यमंत्री ने उस लेटर को दबा दिया। बाई चांस वो लेटर ईडी के हाथ लग गया, उस पर जांच खुली, तो सेना की जमीन पर कब्जा करना, सेना की जमीन पर कब्जा करके और उसके ऊपर फरोड़ खाना, और आज उसको कार्ड खेलना। भाई अगर मानो, वही वाली बात है कि अगर शिबू सोरेन क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेता है कि जिन्होंने इनको गलत फंसा रहे, एक मुख्यमंत्री है, तो क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? क्यों नहीं 10 सम्मन बार बार ईडी सम्मन देकर बुलाते, ईडी के पास सम्मन देकर जाके पेश होते, अपनी बात रखते, और उसके अंदर जहां जहां उनके साथ लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं कोर्ट में गए? क्यों नहीं जी, एफआईआर दर्ज कराई? चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात, आप मैं फिर कांग्रेस के पर आता हूं। कांग्रेस ने चारा घोटाले में लालू यादव को जेल में डाला। लालू यादव ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? अपनी धर्मपत्नी को। ये परिवारवाद है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी कर रही है और लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गलत थी या लालू यादव गलत थे? और अगर कांग्रेस गलत थी तो लालू यादव को क्यों जेल में डाला, माफी मांगे? और या लालू यादव गलत थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, तो उन्होंने फिर कांग्रेस को ने उनके साथ गठबंधन क्यों करा? सब भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इकट्ठे हो रहे हैं, चोर चोर मोसे भाई भाई हो रहे हैं। आप जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हो? तीसरी बात, शिवसेना को जी सर। सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी आरोप कांग्रेस लगाती है, समाजवादी पार्टी लगाती है, सारी राजनीति में शिवसेना सांप्रदायिक है, शिवसेना कट्टर हिंदू मतलब वो जी जो सर, आरोप जवाब दे देते लगाते हैं। हैं। और आज नहीं, जब मैं मेरी पूरी आज उनके साथ सरकार बनाई है आपने महाराष्ट्र में, जो कि अब सरकार गिर चुकी है, वो अपने कर्मों से गिर गई है। लेकिन सारे मापदंड खत्म। आपका मापदंड पूरी तरीके से सिर्फ सत्ता पाना, कुर्सी पाना, और सत्ता कुर्सी के लालच में आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। मान मर्यादा, नियत, नीति, मान सम्मान कुछ नहीं है। सिर्फ सत्ता, सिर्फ सत्ता, सिर्फ सत्ता, सिर्फ सत्ता। और चाहे कितना भी नीचा गिरना पड़े, हम उतनी गिर करके भी उस सत्ता में पहुंचेंगे। जी सर, दूसरी जवाब दे बात देते क्या हैं। है? नहीं, एक और मैं सर, अब ये सांप्रदायिकता की बात कहते हैं, मस्जिद से फतवे जारी करवाते हैं, तो वो सांप्रदायिकता नहीं है? सनातन धर्म को गाली देने वाले, जो सनातन धर्म को बीमारी गाली देते हैं, वो आपके गठबंधन में शामिल है। क्या वो माफ करने लायक बात है? आप हिंदुस्तान को उत्तर दक्षिण भारत में बांटने वालों के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? वो गठबंधन वाले जो उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को कहते हैं कि ये शौचालय साफ करते हैं, शौचालय साफ करने के लिए आते हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार की गरिमा को इतने नीचे तक ये गोमूत्र पीने वाले आदमी है। आज आप जी उनके सर, साथ आपकी बात सरकार समझिए, बनाने मैं की इसी बात पे करें। जवाब ले लेता हूँ कांग्रेस जनता से। जनता ये देख रही है, जनता ये समझ रही है कि सत्ता में इतने गिर चुके हैं कि हमको गाली दिलवा रहे हैं, हमारा सम्मान गिर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार वाले के लोगों की बेइज्जती करवा रहे हैं, उत्तर दक्षिण भारत को बांट रहे हैं, और हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम सिर्फ सत्ता हमें चाहिए, हम उनके साथ बंधे हुए खड़े। आकाश जी। जी सर। मैं सीधे अनिल गोयल जी के पास चलूँगा और जो-जो बातें सुशील जी ने कही हैं, उसी पर मैं आपका टेक चाहूँगा गोयल जी कि साफ तौर पे बताने का प्रयास करें कि जो आदिवासियों के मन में एक तरह से डर व्याप्त हो गया है, ये जो पूरी घटना हुई है और सवाल भी उठना लाज़मी है सर, कांग्रेस भी लगातार सवाल आपसे यही उठा रही है कि बीजेपी बिहार में 1 दिन के अंदर सरकार बनवा देती है, लेकिन झारखंड में जब विपक्ष की तरफ से दूसरा चेहरा भी जाता है, पूरे समर्थन पत्रों के साथ जाते हैं, तब भी अभी तक सरकार बनने में देरी हो रही है। आज शाम को 5:30 के आसपास मुलाकात होनी थी, लेकिन उसपे भी डिले होता जा रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई ना कोई एक विंडो गैप निकाल के क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारियां नहीं लग रही हैं? सवाल उठना लाज़मी है सर और इसीलिए लगातार बीजेपी घेरे पर आ रही है। क्या आप कहना चाहेंगे अनिल गोयल जी? आकाश जी, कानून अपना काम करेगा। राज्यपाल जी अपने विवेक के अनुसार काम करेंगे। राज्यपाल किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते हैं, वो स्टेट के राज्यपाल हैं, और उनके ऊपर शक करना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, उनके ऊपर शक करना तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी।
राजीव गांधी जी ने खुद कहा है कि मेरे राज में 85% भ्रष्टाचार होता था। मैं 1 रुपया भेजता था, 15 पैसे जाते थे। ये राजीव गांधी ने कहा है, हमने नहीं कहा। या ये भी कह दो कि बीजेपी वालों ने राजीव गांधी से कहलवा दिया। बीजेपी वालों की इतनी चलती थी विपक्ष में बैठते हुए कि वो देश के प्रधानमंत्री से भी जो मर्जी कहलवा देते थे। तो ये आपने ही कहा है, तो ये लगा लो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में होता था, जिससे देश कितना चरमरा गया, कितना के देश कमजोर हो गया। और यहाँ तक कमजोर हो गया कि देश को सोना गिरवी रखने तक की नौबत आई। और नहीं तो जब सोना गिरवी रखने का रास्ता निकाला तो इन्होंने बॉन्ड जारी करे पेट्रोल डीजल के, जो आज तक सही सरकार को भरना पड़ रहा है। आपकी कांग्रेस टाइम की मनमोहन सिंह की करनी आज हमें भरनी पड़ रही है, देश की जनता को भरनी पड़ रही है, देश के खून पसीने कमाई को भरना पड़ा है उनको पेमेंट करके। वो बात ये कहने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात राम मंदिर की बात करेंगे। राम मंदिर की बात ये कि राम मंदिर को कि आज जो दुहाई दे रहे हैं ये, उस राम मंदिर की दुहाई देने के लिए बात कहते हैं। राम मंदिर के अस्तित्व को किसने, राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा? आपने। राम सेतु के अस्तित्व को किसने नकारा? आपने। राम को काल्पनिक किसने कहा? आपने। वहां पर मस्जिद बनेगी ये किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। हम वहां पर मंदिर नहीं बनने देंगे किसने कहा? आपने। और आज अगर वहां पर मंदिर बना तो उसका निमंत्रण किसने ठुकराया? आपने। आप किसी इफ्तार पार्टी का निमंत्रण ठुकरा देखे ना, पता चलेगा। लेकिन ये तो हिंदू है, जो मर्जी कह लो, वो बेचारा सुन लेता है, शांत है। आज वो जागरूक हो रहा है तो तुम्हारे को पसीने आ रहे हैं, तुम्हें बेचैनी हो रही है कि हिंदू जागरूक क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, जी सर। हेमंत को गिरफ्तार, हमें हेमंत को गिरफ्तार करवाने वाली बात नहीं थी। हेमंत को हमने नोटिस पर, एकदम पहली बात तो ये है कि जांच एजेंसी अपना काम करती है, इसमें बीजेपी का आरोप मत लगाओ। जांच एजेंसी ने 10 नोटिस लगातार हेमंत सोरेन दिए, किसी भी एक नोटिस का जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। ये आप जांच एजेंसी को सम्मान करते, एक मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी को सम्मान भेज रही है और 10 के 10 सम्मान तुम उनको डिनाई कर रहे हो, तो वो आपको गलत नहीं है। ईडी वालों के साथ झगड़ा करवा रहे हो, वो आपको गलत नहीं है। और दूसरी, अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगा रही थी जांच एजेंसियों द्वारा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, चाहे ना वो बीजेपी के गिरफ्त में है ना कांग्रेस की गिरफ्त में, किसी गिरफ्त में नहीं। उन्हें अपना काम करना होता है, वो अपना काम कर रही है। आप आरोप लगाना काम आपका, आपको आरोप लगाने से जांच एजेंसी भ्रष्टाचारी को पकड़ने से नहीं रुकेंगी। आप आरोप लगा लगा करके चाहते हो कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभियान शुरू करा है, उसको ब्रेक लगाना चाहते हो। आप जांच एजेंसी के खिलाफ बयान दे करके, आप ब्रेक लगाना जी चाहते सर। हो मीडिया के खिलाफ बयान दे करके। आप जो भ्रष्टाचारी जेल में जाए उसकी आपको चिंता नहीं है, आप भ्रष्टाचार पनपे, भ्रष्टाचार के साथ खड़े होकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी तो जेल होना चाहिए। अगर कोई भी जांच एजेंसी गलत करते तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए। आप किसी रास्ते को अख्तियार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे रास्ते करते हमें और जेल जाना पक्का हो जाएगा। आप तो डर रहे हैं, बच रहे हैं, भाग रहे हैं। शिबू सोरेन भी भागा था, अमित सोरेन भी भागा है। जो डर डर के भाग रहे हैं, तो उस बात का इलाज किसके पास है? तीसरी बात जी आपने सर, जवाब ले लेते हैं कही हम। नहीं, अभी मैं इनके और भी तो बहुत सी बातें, इन्होंने जो बात कही है उसकी तो जवाब दे लो। इन्होंने कहा कि एससी कम पढ़ा लिखा, एससी एसटी को कम पढ़ा लिखा आपने पढ़ने नहीं दिया, आपने उनको जागरूक नहीं बनाया। आप ना मुस्लिम समुदाय को आपने पढ़ने दिया, ना एससी एसटी को पढ़ने, आपने सिर्फ वोट बैंक की खातिर उन बेचारों को अनपढ़ रखने की कोशिश करी। अगर आज वो पढ़े लिखे होते, आज आप मुस्लिम समुदाय पढ़ा लिखा होता तो देश के मेन हिस्से में शामिल होता, देश बहुत तेजी से तरक्की करता। आप तो चाहते ही नहीं कि नीचे के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े, वो आदमी अपने आप पैरों पर खड़े हों, वो अपने जी बिजनेस सर। करें, अपने रोजगार करें। वो तो आप चाहते हैं वो सर आपकी थोड़ा रोटियों को ही शॉर्ट में कर लीजिए जल्दी से। नहीं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। जब इन्होंने क्वेश्चन इतने पूछे हैं तो इसका इलाज किस बात है? दूसरी बात ये कहते हैं विपक्ष नहीं चाहते, हम विपक्ष चाहते हैं। हर डिबेट में कहता हूँ हम विपक्ष चाहते हैं, लेकिन हम विपक्ष चाहते हैं समझदार विपक्ष। हम वो विपक्ष नहीं चाहते जो संसद में आंख मारे। हम वो विपक्ष नहीं चाहते कि जो राफेल के झूठे मामले संसद में उठाए। हम विपक्ष ये नहीं चाहते जो गैर जिम्मेदाराना बात करे। हम विपक्ष नहीं चाहते जो चीन के और हिंदुस्तान की लड़ाई हो और चीन के राजदूत से जाकर के गुपचुप मिले। हम विपक्ष वो नहीं चाहते जो चीन की पार्टी से एमयू साइन करें। उस विपक्ष की जरूरत नहीं है।
विपक्ष की उसकी जरूरत है जो देश हित के अंदर देश के साथ खड़ा हुआ है, उस विपक्ष की जरूरत है। उस विपक्ष की जरूरत नहीं है कि जो देश के प्रधानमंत्री को मालदीव के लोग गाली देते हैं और आप खुशी मनाते हैं, ये बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे विपक्षी की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारे क्यों डरेंगे भैया आदिवासी? आदिवासियों का तो राष्ट्रपति है पूरे देश में बैठे हुए, उनको डर किस बात का? डर जी सर। भ्रष्टाचारियों को है, जो भ्रष्टाचारी है वो डर रहे हैं। आदिवासी नहीं डर रहे, आदिवासी को डरने की जरूरत भी नहीं जी है। सर, इस पे आप जवाब ले लेते हैं हमारे हम। साथी हैं, बिल्कुल हैं, हाँ। जो भ्रष्टाचारी है वो जरूर डरेंगे, भ्रष्टाचारी को डरना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको किसी के मतलब बख्शा नहीं जाए। मैं गोयल जी के पास चलूंगा, उनका टेक चाहूंगा। गोयल जी, ये जो पूरी प्रकरण जो स्थिति बन रही है झारखंड की, यहाँ झारखंड में खुद सोचिए, आदिवासियों ने एक तरह पूरा सा प्रोटेस्ट कर दिया है, मतलब झारखंड बंद का आंदोलन एक तरह से उद्घोष कर दिया गया है कि झारखंड बंद रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ अभी इस समय सत्ता विहीन झारखंड चल रहा है। जब सत्ता बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें लगातार देरी हो रही है राज्यपाल जी की तरफ से। चलिए आप कहें कि राज्यपाल जी कानून के अंतर्गत अपना काम करेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनी कि इंडिया गठबंधन के कई विधायकों को ले जाना पड़ रहा है दूसरी जगह एक साथ सुरक्षित रखने के लिए कि कहीं इनमें तोड़-भांज ना हो जाए। वहीं निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उनके पास बहुमत नहीं है। तो साफ तौर पे बताने का प्रयास हो रहा है कि सत्ता बदल हो सकता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बिहार का प्रकरण देखा, अब अगर झारखंड का देखते हैं, तो साफ तौर पे समझ आ जाएगा कि चुनाव से ऐन पहले ही इस तरह की कार्रवाइयां बहुत तेज होना शुरू हो जाती हैं, सरकारें गिरती हैं, सरकारें नई बनाने की कोशिश होती है ताकि चुनावों में उसका एक तरह से फायदा लिया जा सके। अगर यही सब स्थिति थी तो जो बीते 5 साल हैं, जो बीते 10 साल हैं, उनमें ऐसी स्थिति क्यों नहीं आती है? चुनाव से ऐन पहले क्यों आता है? इस पर सवाल है सर, आपका क्या टेक है? अनिल गोयल जी। आकाश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपने अभी शिबू सोरेन वाली ये हेमंत सोरेन वाली बात करी, आप अपने विधायकों को विश्वास ही नहीं है तुम्हें अपने विधायकों पर। तुम्हारे विधायकों का तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे विधायकों का विश्वास नहीं है। इसलिए तुम उनको अलग अलग ले जा कर रहे हो, बंद कमरों में कर रहे हो, उनको कैद कर रहे हो, उनको गिरफ्तार कर रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हो, उनको पूरी तरीके से तुमने बंद कर रखा। आप इसको तानाशाही कहते हैं कि विधायकों को स्वतंत्र पूर्वक सोचने नहीं, छोड़ ही नहीं रखा। ये आपका डर कह लो, आपका अपने विधायकों पर पकड़ नहीं है। नहीं, अगर आपके विधायक को पकड़ है और आपके विधायक आपके साथ है तो कहीं रहें, कैसे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो इस बात से जाहिर होता है कि आपके अंदर कितना बड़ा डर है। दूसरा, हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात करी, जितेंद्र जी ने, सॉरी, कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और हमने देखा है कि जब माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करा तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गई। लेकिन क्योंकि उनकी सरकार थी, रातों रात में प्रधानमंत्री भी रही, इमरजेंसी भी लगाई और सारे नेताओं को, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आपके थी, सारे नेताओं को लेकर के एक एक नेताओं को जेल में डाल दिया रात रात में। कोई वारंट नहीं, कोई इशू नहीं, कोई कारण नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उठा के जेल में डाल दिया। ये उस लोकतंत्र की इन्होंने याद दिलाई कि तानाशाही ऐसी होती है। तुमसे तो तानाशाही भी करनी नहीं आ रही, लेकिन भाई मेरे, हमें तानाशाही नहीं करनी। हमने देश की जनता की सेवा करनी है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। आप तानाशाही, कांग्रेस की तानाशाही, कांग्रेस को मुबारक हो, बीजेपी को ऐसी तानाशाही की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन राजीव गांधी जी ने उस आदेश को पलट करके कोर्ट, लोकसभा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही पलट दिया। ये आपका एजेंसियों का दुरुपयोग आप लोगों को इस तरीके से करना आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर यह कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, कांग्रेस के राज में कहा। अब जो व्यक्ति, और उनके उनके उसमें आप शामिल हो, उनके गठबंधन में आप शामिल हो, जो आपको जेल में डालते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब आप ही लोग देंगे। दूसरी बात, जी सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मेरे सुशील जी ने कहा था कि आपने गैस सिलेंडर दे दिया, कनेक्शन दे दिया, बाद में सिलेंडर नहीं भरा। अरे भाई, हमने तो उन्हें कनेक्शन ही दिया, उनको सिलेंडर भी दिया, सब्सिडी गैस उपलब्ध कराई। आपने क्या करा? आपने तो कुछ भी नहीं करा।
आपने कुछ नहीं करा, जनता ने तुम उतार के नीचे नीचे धर दिया। आप कुछ करेंगे भी नहीं और दूसरा करेगा उसमें कमी निकालेंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। अभी आपने बहुत अच्छी बात करी, हमने राम मंदिर का ताला, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया कोर्ट के आदेश से। अगर राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया कोर्ट के आदेश से, तो आज कोर्ट के आदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बनाया, तो क्या दोष है? फिर आप ये क्यों कहते हो कि प्रधानमंत्री मंदिर नहीं बनाया? आप कोर्ट के आदेश, जबकि राजीव गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, राजीव गांधी ने, आप अगर देखेंगे, मुझे पता ही नहीं है कि कोर्ट का आदेश उन्होंने कब दिया। मुझे तो ताला खुलने के बाद में पता चली कि कोर्ट, कोई वहां के लोकल कोर्ट ने इस चीज का आदेश दिया कि सर ताला खोल दिया जाए। लेकिन आप अगर इस बात को कहते तो हम मानते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं। तो राजीव गांधी ने जी ताला सर। खुलवाया, तो आप ये भी बात मानो कि भगवान राम का मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। हमने तो मंदिर बनवा दिया जनता के सहयोग से, आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई अभी तक? आप वो मस्जिद वैसी वैसी क्यों पड़ी हुई है? आप जो मतलब बात करते हैं, आपने ना मंदिर में सहयोग देना ना मस्जिद में सहयोग देना, आपने कमी जरूर निकालनी है। आप ना मंदिर को बनवाना चाहते हैं ना मस्जिद को बनवाना चाहते हैं, कमी जी जरूर सर, मैं कमी आखिरी सवाल आपसे ही लेता हूँ सर। जरूर। मैं अभी एक सेकंड भाई साहब, एक चीज को सुन तो लो। अभी इनके आरोप इतने ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, ये भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने वाले इनके इनके गठबंधन में शामिल है। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं वो इनके गठबंधन में शामिल है। तो इस तरह, दूसरी बात, सत्ता का दुरुपयोग और बताना चाहता हूं। जो विवादित ढांचा गिरा, विवादित ढांचा किस एक स्टेट में गिरा ना, आप उस जी स्टेट के गोयल जी। मुख्य सरकार को गिरा सकते हो ना। आपने सर उसके टाइम लिमिटेड है, अलावा मैं पांच नितिन सर्कल, जी का इस पे टेक ले आपने लेता हूँ, फिर हम लोग क्लोज करते हैं सर। आकाश जी, मैं बात समझ, आपने उसके बदले में 5 स्टेट की सरकारें कैसे गिरा दी? इसको तानाशाही कहते हैं, इसको सत्ता जी का सर। दुरुपयोग कहते हैं। सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता की तानाशाही करनी है तो कांग्रेस से सीखो। कांग्रेस बताएगी कैसा तानाशाही होती है। भैया हम जी बीजेपी सर, मैं वाले तो टेक ले लेता जनता हूँ की अब। सेवा करने के नितेंद्र लिए हैं, जी। जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।